गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं जो टाइटन पनडुब्बी समंदर के अंदर गई थी अटलांटिक महासागर में 5 अरबपतियों को लेकर मलबा दिखाने। टाइटैनिक जहाज का जो 1912 में डूबी थी उसका मलबा देखने का शौक अभी भी लोगों के अंदर है। वो जान की बाजी लगाकर समंदर के अंदर जाते हैं, मलबा देखते हैं। मलबा देख कर उनकी बड़ी खुशी होती है और थोड़ा बहुत 2-4-10 हज़ार रुपए नहीं, करोड़ों रुपए खर्चा करके उस समंदर के अंदर जाते हैं। शौक होता है भाई, अमीरों के शौक अमीरों के शौक, गरीबों के शौक अलग बात है। हाँ, तो जो मलबा देखने के लिए गए थे समंदर के अंदर, वो मलबा दिखाने के लिए जो पनडुब्बी गई थी, टाइटन पनडुब्बी, जो पनडुब्बी गई थी उस पनडुब्बी का नाम क्या रखा? टाइटन। और वो टाइटन पनडुब्बी क्या करती है? लोगों को वो टाइटैनिक का मलबा दिखाती है। और उस पनडुब्बी का नाम भी क्या रख दिया गया? उस पनडुब्बी का नाम भी टाइटैन रख दिया। वो टाइटैन पनडुब्बी क्या करती है? टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लोगों को समंदर के अंदर ले जाती है और उनको उस मलबे का नजारा करवाती है और उसके बाद वापस आती है। तो ये काम करती थी टाइटन पनडुब्बी। अब टाइटन पनडुब्बी जो थी वो क्या किस काम में आती थी? रिसर्च और सर्वे में यूज की जाती थी। मतलब इस पनडुब्बी का काम ये होता था कि अगर कोई चीज समंदर के अंदर रिसर्च करना है, परीक्षण करना है, ठीक है, किसी चीज का खोज करना है, कहां पर? समंदर के अंदर। रिसर्च करने के लिए, पर्यटकों को अंदर ले जाने के लिए, समंदर का नजारा दिखाने के लिए और टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ये टाइटन पनडुब्बी का यूज किया जाता था। तो इसका यूज किसमें? रिसर्च और सर्वे में करते थे, ठीक है। अब इस टाइटन पनडुब्बी में बहुत ज्यादा नहीं कि 100-200 लोग बैठ जाएं। इस टाइटन पनडुब्बी में मात्र 5 से 6 लोग ही बैठ सकते थे, क्योंकि इसमें इतनी ही जगह थी कि मैक्सिमम 6 लोग बैठ सकते थे। और 6 लोग, उस 5-6 लोग बैठते उसमें और बैठ के अंदर जाते और अंदर जाके क्या करते थे? सर्वे करते थे। किसका? समंदर का, कि कहां पर क्या चीज है, ठीक है। लोगों का अलग ही शौक चढ़ा हुआ था। तो इसमें से भी वो 5 अरबपति थे जो इस पनडुब्बी में बैठ के समंदर के अंदर गए थे। वो भी किसका? टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे जो 1912 में डूबी। तो टाइटन पनडुब्बी में 5 से 6 लोग मैक्सिमम बैठ सकते थे। अब इस टाइटैनिक पनडुब्बी का यूज और कहां पर? इस टाइटैनिक पनडुब्बी का यूज जो पर्यटक होते थे, जिनको समंदर के अंदर जाने का शौक था, जो समंदर के अंदर जाके समंदर का नजारा करना चाहते थे, तो ये टाइटन पनडुब्बी क्या करती थी? उन लोगों को, उन पर्यटकों को अपने अंदर बिठाती थी और अपने अंदर बिठा के समंदर के अंदर ले जाकर जो चीज देखना चाहते थे समंदर में, जो चीज नजारा करना चाहते थे, उनका नजारा करवाती थी। और ये टाइटन नाम टाइटैनिक जहाज के ऊपर रखा गया है क्योंकि ये पनडुब्बी 1-2 बार नहीं, बहुत बार समंदर के अंदर जा चुकी है पर्यटकों को उसका टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने। अब टाइटैनिक जहाज क्या करती थी? पर्यटकों को भी समंदर के अंदर ले जाती थी, उनको समंदर की गहराई का, समंदर के स्ट्रक्चर का, समंदर के अंदर जो चीज मलबा जो कुछ उनको देखना रहता था उसके अंदर जाते और लोग क्या करते थे? इस पनडुब्बी के सहारे देखते थे। लेकिन हाँ, ये पनडुब्बी जो थी, ऐसा नहीं था कि पनडुब्बी से आप उतर कर देखोगे ना। इस पनडुब्बी में आगे एक छिद्र सा होता था, उस छिद्र से दिखता था, लोग ऐसे देख लेते थे, राइट। लेकिन इस टाइटन पनडुब्बी का एक खासियत और थी। ये टाइटन पनडुब्बी जो थी कम्युनिकेशन स्किल पे चलती थी, मतलब इसको कोई गाइड करता था। अब ये टाइटन पनडुब्बी जो थी, इसमें जो लोग बैठ जाते थे वो अंदर से दरवाजा नहीं खोल सकते थे, मतलब खुद से खोल के नहीं निकल सकते थे। ये पनडुब्बी बाहर से ही खोली जा सकती थी। अब इस पनडुब्बी का जो वजन था 10,432 किलोग्राम का वजन था। अब वजन 10,432 किलोग्राम। अब ये टाइटन पनडुब्बी समंदर के अंदर तो जाती थी, लेकिन मात्र 4,000 मीटर तक जा सकती थी। इसकी कैपेसिटी कितनी थी? मात्र 4,000 मीटर की क्षमता रखती थी। 4,000 मीटर के अंदर तक जा सकती थी, इससे अंदर नहीं जा सकती थी टाइटन पनडुब्बी। अब टाइटन पनडुब्बी ये जो 5 अरबपतियों को लेकर गई थी, फिलहाल में रिसेंटली अभी जो अपडेट आपको मिला, ये टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने ले गई थी टाइटन पनडुब्बी।
वो भी समझो पर्यटक वो भी थे, ठीक है, 5 अरबपति थे पर्यटक समझो, क्योंकि वो भी, उनका भी शौक था कि हम भी जाएं और टाइटैनिक जहाज का मलबा देखकर आएं। और ये टाइटैनिक पनडुब्बी उन सभी को बिठाकर समंदर के अंदर ले गई और टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले गई थी। और ये जो टाइटैनिक का जो मलबा है ये अटलांटिक महासागर में 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। और 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है तो सोचो कि पानी के कितने अंदर तक मौजूद है। और जब पानी के अंदर कोई चीज जितने अंदर मौजूद होगी तो उस पर जो प्रेशर होता है ना पानी का, उतना ही ज्यादा होता है। जो पानी का प्रेशर होता है अटलांटिक महासागर में, जितना अंदर कोई वस्तु जाएगी उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। तो जो पनडुब्बी थी, टाइटैन पनडुब्बी, जब ये 5 अरबपतियों को समंदर के अंदर ले गई, और गहराई तो बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो टाइटैनिक का मलबा मौजूद है समंदर के अंदर टाइटैनिक जहाज का, ये बहुत ही गहराई में, कहां, 13,000 फीट के अंदर मौजूद है। तो जब ये मलबा दिखाने के लिए लेके गई थी तो टाइटैन जो जहाज पनडुब्बी थी, ये पनडुब्बी पानी की सतह के जितना नीचे जाती थी तो इस पर पानी का जो प्रेशर होता था ना वो बढ़ता जाता था। तो जब पानी का प्रेशर बढ़ता जाता था तो ये क्या करती थी, वो पानी के प्रेशर को झेल नहीं सकी, और पानी की प्रेशर को ना झेल सकने की वजह से ये क्या हो गई, बिखर गई। अब इस बोतल को हम समंदर के अंदर जितना अंदर तक लेके जाएंगे, ठीक है, बोतल को समंदर के अंदर कितना अंदर तक लेके जाएंगे तो इस पर पानी का सतह ऊपर बढ़ता जाएगा, मतलब पानी की क्वांटिटी ऊपर बढ़ती जाएगी। जब पानी ज्यादा होता जाएगा ऊपर, तो पानी का जो ऊपर वाला प्रेशर होगा इस बोतल को नीचे की तरफ दाबेगा, ठीक है, और पानी का साइड का, मतलब इस बोतल की साइड का जो इधर का पानी होगा इस बोतल को इधर साइड से दाबेगा, और इधर जो पानी होगा उसको इधर साइड से दाबेगा, ठीक है, और जो इस बोतल के नीचे पानी होगा उसको नीचे से दाबेगा। तो पानी का प्रेशर कब बढ़ेगा, जब ये बोतल, सपोज ये पनडुब्बी जैसे नीचे जाएगी, जैसे ही नीचे जाएगी तो पानी जितना इसके ऊपर होगा, पनडुब्बी के ऊपर पानी का प्रेशर इस पर, इसको ऐसे दाबेगा, और इधर से इसको ऐसे दाबेगा, और इधर से जो पानी होगा इधर से वो इस पनडुब्बी को इधर से दाबेगा, और इधर से जो पानी होगा इधर से, मतलब चारों तरफ से इस पनडुब्बी पर प्रेशर बढ़ेगा। किसका, पानी का प्रेशर बढ़ेगा। जब पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, ये बाहर से बिखर जाएगी, ये ऐसे चिमट जाएगी, ऐसे चिपक जाएगी ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, ऐसे चिपक जाएगी। तो इस प्रकार जब पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, पनडुब्बी जो टाइटन पनडुब्बी थी, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, जानकारों का कहना है कि पानी के प्रेशर की वजह से पनडुब्बी क्या हो गई, बिखर गई, टूट गई। तो जिस वजह से इसमें एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने की वजह से जितने पर्यटक जो टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गए थे, लोगों के शौक ही अलग हैं, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जो गए थे वो, उनकी जान चली गई, वो जान से हाथ धो बैठे। तो ये टाइटैनिक जहाज का मलबा जो है ना, ये थोड़ा बहुत नहीं, 13,000 फीट नीचे है। और ये टाइटन पनडुब्बी जो थी, इस टाइटन पनडुब्बी में मात्र 96 घंटों का ऑक्सीजन था, मतलब इसमें जहाज में मात्र 96 घंटों का ऑक्सीजन था, मतलब 4-5 दिन का ऑक्सीजन था इसमें। तो टाइटन पनडुब्बी बिखरी किस वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से। अभी समझो, जैसे सपोज करो कि ये पूरा समंदर है, ठीक, पूरा समंदर है, और इस पूरे समंदर में ये जो पनडुब्बी है, राइट। अब पनडुब्बी पर ये जो पानी की सतह तो यहां पर है, अब पानी की सतह से काफी लगभग 3800 मीटर नीचे आ चुकी है। जब 3800 मीटर पानी के नीचे आ चुकी है तो पानी का जो ऊपर है, मतलब इस पनडुब्बी के ऊपर जो पानी होगा इस पनडुब्बी को नीचे की तरफ दबाएगा, और जो नीचे का पानी होगा ये ऊपर की तरफ दबाएगा, और जो साइड से पानी होगा, लेफ्ट और राइट से जो पानी होगा उसको, मतलब ये इधर से, और नीचे वाला पानी ऊपर से,
और बगल वाला पानी इधर से और इधर वाला पानी इधर से, पनडुब्बी को चारों तरफ से पानी क्या करता है, दबाता है, प्रेशर डालता है इसके ऊपर। लेकिन ये बैलेंस खुद को कैसे करती है, तो इसके अंदर जो गैस होती है ना, देखो पानी क्या कर रहा है, बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर डाल रहा है, लेकिन जो गैस इसके अंदर रहती है पनडुब्बी के अंदर, ये गैस अंदर से बाहर की ओर प्रेशर डालती है। तो दोनों क्या रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कहीं से थोड़ा सा छिद्र हो जाए इसके अंदर, तो इसमें से गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। जब गैस निकल जाएगी तो ये प्रेशर इनका पानी का बढ़ जाएगा। जैसे पानी का गैस बाहर निकले, पानी का प्रेशर बढ़ा, पानी तुरंत चिपक जाएगी, तुरंत चिपट जाएगी। तो जब चिपक जाएगी तो क्या हो जाएगा, अंदर से गैस खत्म हुई। जब गैस खत्म हुई तो इसको बैलेंस करने के लिए तो गैस है नहीं, तो अंदर से क्या, बाहर से क्या किया, पानी ने, पानी का प्रेशर जब बढ़ा तो पानी ने इसको क्या कर लिया, चिपटा लिया। तो इस प्रकार ये ब्लास्ट हो गया। अभी यहां पे समझो, टाइटैनिक जो पनडुब्बी है, जानकारों का क्या कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का जो दबाव था, पानी का जो प्रेशर था वो बहुत अधिक होता है, लगभग 350 गुना अधिक होता है। जमीन से 350 गुना अधिक प्रेशर पानी का होता है। अब समझो, एक होता है विस्फोट, ठीक है, एक होता है अंतः विस्फोट। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखो, विस्फोट का क्या मतलब, कोई चीज जब अंदर से बाहर की ओर फटती है, जैसे एक बॉल है ये, ठीक, इस बॉल में जब ये फटेगी तो अंदर से बाहर की ओर फटेगी, अंदर से बाहर की ओर फटती है। जब कोई चीज अंदर से बाहर की ओर फटती है तो उसे बोलते हैं विस्फोट। जैसे ज्वालामुखी होती है, वो जमीन के अंदर रहती है, तो जमीन के अंदर रहने से क्या होता है, वो जब उसमें विस्फोट होता है तो वो अंदर से क्या होती है, बाहर की ओर फटती है। तो ज्वालामुखी का क्या होता है, विस्फोट होता है, क्योंकि वो अंदर से बाहर की ओर फटती है। उसमें जो प्रेशर लगता है, देखो इसमें जैसे सपोज करो यहाँ पे बॉल है, ये बॉल में जो विस्फोट हुआ है अंदर से बाहर की ओर हुआ है, ठीक, अंदर से बाहर की ओर, तो ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ये अंदर से बाहर की ओर हुआ। लेकिन अंतः विस्फोट का क्या मतलब होता है, कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जब फटती है, बाहर से अंदर की ओर, जैसे तरबूज हो, तरबूज को हम जमीन पे रख दें और जमीन पे रखने के बाद एक ईंटे से मारें उसको, क्योंकि वो बाहर से प्रेशर पड़ रहा है ईंटे का और नीचे से जमीन का प्रेशर है, तो क्या हो जाएगी, वो फट जाएगी। बाहर से ईंटा मारने से उसमें बिखराव हुआ है तो उसको बोलेंगे अंतः विस्फोट। इसी प्रकार इस पनडुब्बी में जो बिखराव हुआ है वो पानी के प्रेशर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ हुआ है। बाहर से, देखो कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जब फटती है तो उसको बोला जाता है अंतः विस्फोट। तो विशेषज्ञों का, जानकारों का मानना है कि जो टाइटन पनडुब्बी जो समंदर के अंदर गई थी, इसमें जब पानी का प्रेशर अधिक बढ़ा तो पानी का प्रेशर अधिक बढ़ने की वजह से इसमें अंतः विस्फोट हुआ, मतलब बाहर से अंदर की ओर विस्फोट हुआ। जब बाहर से अंदर की ओर विस्फोट हुआ तो ये क्या हो गया, चिपक गया, एकदम चिमट गया। जब ऊपर से प्रेशर बढ़ा, नीचे से प्रेशर बढ़ा, दाएं से बाएं से चारों तरफ से प्रेशर बढ़ा, तो क्या हुआ, ये एकदम चिपट गया। और इस पर प्रेशर, जो पानी का प्रेशर था वो बढ़ता गया, लगभग 350 गुना अधिक होता है पानी का प्रेशर जमीन के प्रेशर से। इस प्रकार टाइटन पनडुब्बी ब्लास्ट हुई समंदर के अंदर, जिसमें 5 अरबपतियों की जान चली गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो टाइटन पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी किस प्रकार ब्लास्ट हुई। राइट, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।